हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन सुखदीप कौर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिशियन सुखदीप कौर में। आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 6 करने वाले हैं, ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल अपने पास क्या होता है, 3 स्ट्रेट लाइंस को मिलके जो आप एक शेप बना देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। तो मतलब क्या है, इसमें 3 स्ट्रेट लाइंस कौन सी हैं, ए बी सी। ठीक है, एक ए टू बी लाइन, एक बी टू सी, एक सी टू ए। ठीक है, तो ये अपने पास 3 लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस। तो ये अपने पास क्या बन गया, एक ट्रायंगल। इसमें क्या है, अपने पास जो पॉइंट ए बी सी है वो क्या है, वर्टिसेस। ए बी सी आर वर्टिसेस। ठीक है, ए बी सी अपने पास वर्टिसेस हैं और ए बी बी सी ए सी अपने पास क्या है, साइड्स। ए बी सी ए सी आर साइड्स। ठीक है, ये क्या है, साइड्स हैं और ए बी सी हमारे पास वर्टिसेस हैं। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो गई कि इसमें क्या है, अपने पास 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, 3 वर्टिसेस हैं और 3 ही साइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें अब अपने पास क्या है कि अगर आप ये स्ट्रेट लाइन की जगह पे ऐसी लाइंस ले लें तो क्या ये ट्रायंगल है, नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइंस नहीं है। तो दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास एक ट्रायंगल है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर। तो इसमें हमें क्या देखना है कि सिमिलर फिगर में क्या है, हमारा जो है सेम शेप बट साइज में और मे नॉट बी डिफरेंट। क्या कह रहा है कि सिमिलर फिगर में क्या होगा, अपने पास एक तो सेम शेप होएगी और नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट ये और सेकंड ये, कि सेकंड क्या है, साइज में और मे नॉट बी डिफरेंट। तो अपने को क्या बोल रहा है कि जो फिगर का साइज है ना वो डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे, अब ऐसे जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपने पास एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। ठीक है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अब दोनों है तो सर्कल ही ना, है तो दोनों सर्कल। अगर सर्कल है तो इनका क्या हो गया, सेम शेप हो गई ना, शेप सेम हो गई, तो ये क्या हो गए, सिमिलर फिगर हो गए ना, सिमिलर। अब इनका क्या है, साइज क्या है, साइज तो डिफरेंट है ना, साइज डिफरेंट है, पर वो अपने को मैटर नहीं करता। सिमिलर फिगर में अपने को सिर्फ यही देखना है कि जो शेप है ना वो सेम होनी चाहिए। अब जैसे आप एक और ले लें, ये ले लें कि एक ये है सर्कल और एक ये है, ये भी 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ये भी 5। ठीक है, ये भी 5 का, ये भी 5 का, तो मतलब दोनों सर्कल क्या हो गए, बिल्कुल सेम, शेप भी सेम, साइज भी सेम, तो भी ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अब क्या है, ये सिमिलर के साथ साथ और क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये एक और क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है, जिसमें क्या हो, सेम शेप एंड सेम साइज, जिसमें क्या हो, साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर वाला एग्जांपल है जिसमें बिल्कुल सेम है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, कॉन्ग्रुएंट का। तो इसका अब क्या मतलब है कि अगर अपने पास जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर, तो वो तो सिमिलर भी होएगा, पर अगर अपने पास कोई सिमिलर फिगर है, जैसे ये फिगर है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अपने पास क्या है, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर बट वाइस वर्सा
इज नॉट। ठीक है, क्या है, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर है बट उसका वाइस वर्सा, मतलब सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एक और सिमिलर की डेफिनेशन होती है कि सिमिलर फिगर कब होएगा, जब उसके क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, एक द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कैसे, अब देख लेते हैं इसको कि लेट कर लिया, एक अपने पास ये है, एक ये है, इसको कुछ A B C मान लो, इसको P Q R मान ले। ठीक है, ये अपने पास 60 है, ये 70 है, ये अपने पास 50 है। ठीक है, ये 60 है, ये 70 है, ये 50 है। फिर इसकी साइड्स भी मान ले, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है ना, कि ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। अब देखो इसमें साइड्स का रेशो निकालना है अपने को। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू, इसका हमें रेशो निकालना है। कैसे, ए बी बाय में पी क्यू। ठीक है, इसका रेशो निकालना है, क्या आ जाएगा, ए बी क्या है 2, पी क्यू क्या है 4, कितना आ गया 1/2। फिर इसका निकालना है बी सी बाय में, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, क्यू आर, तो इसका निकाल लो 4 बाय में 8, कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट देखो सी ए और आर पी, सी ए और आर पी, इसका कितना आ जाएगा 6 बाय में 12, 1/2। तो अब अपने पास ये तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो क्या कह रहा है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी सेम आ गए, तो हमारे पास ये दोनों फिगर क्या हो गए, सिमिलर। तो कैसे लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये अपने पास ये जो साइन है, ये किसका है, सिमिलर का। ठीक है, ये हमारे पास सिमिलर का साइन है। सिमिलर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखो, ये एंगल डी एंगल एस के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। और जब आप इसकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए डी को बाय में पी एस रखेंगे तो अपने पास ये रेशो 1/2 आएगा। इन सब का रेशो 1/2 आएगा, मतलब इन सब का रेशो भी सेम है और एंगल भी सेम है। तो ये अपने पास क्या हो गया, सिमिलर। ठीक है, ये अपने पास किसका एग्जांपल है, सिमिलर का। सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में क्या है, अपने पास रेशो सेम नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है, नॉट सिमिलर। ठीक है, थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है थर्ड में कि अपने पास इधर तो एंगल 90 का बन रहा है। ठीक है, और इधर तो बिल्कुल भी 90 का नहीं है ना, तो अपने पास क्या है, ये नॉट सिमिलर है। ठीक है, ये नॉट सिमिलर है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 पे आ जाओ। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब हमें ये बताना है कि सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर। चलो सर्कल्स के केस ले लेते हैं। जैसे अपने पास एक सर्कल छोटा है, एक बड़ा है, या फिर क्या हो सकता है, दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकते हैं। तो मतलब अब इसमें क्या है, ये जो बिल्कुल सेम होएगा, ये क्या होएगा, ये भी सिमिलर होएगा, और ये वाला ये भी है तो सर्कल ही ना, शेप तो सेम ही है ना, तो ये भी क्या है, सिमिलर। और ये सिमिलर के साथ साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। तो अब सिमिलर तो दोनों ही है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलर। नेक्स्ट में क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा, इसमें भी यही केस बन जाएंगे। एक ये एक बड़ा ले लो, ठीक है, एक फिर दोनों इक्वल ले लो, इक्वल ले लिए कि इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 है, तो है स्क्वायर, तो क्या होएगा,
सारी साइड इक्वल होंगी क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो ये भी 5, 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 ठीक है। अब ये दोनों तो इक्वल है, तो है इक्वल तो क्या है, ये भी सिमिलर और ये वाला भी सिमिलर। तो अब सिमिलर सिमिलर तो मतलब यहाँ पर भी क्या, सिमिलर। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, आइसोस्केल ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पूछ रहा है कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या इक्विलेटरल। अब हमें पता होना चाहिए कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनकी क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे अपने पास कुछ ऐसा है, इसकी ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है। और इक्विलेटरल में क्या होता है, इक्विलेटरल में उसमें क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, 3 साइड्स आर इक्वल, और इसमें 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें तो तीनों ही इक्वल है, तो इसमें आप कैसे भी केस बना ले अपने पास। जब आप इसके केस बनाएंगे, ऑल इक्विलेटरल है ना, तो ऐसे जब आप इसके कितने भी केस बना ले, कितने भी ट्रायंगल बना ले, तो वो रहेंगे तो सारे इक्वल ही ना, इक्वल ही रहेंगे ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब आइसोस्केल्स क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आइसोस्केल्स में क्या आएगा, अगर आप एक ऐसे ले रहे हैं, एक मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 5, ठीक है, इसको ले लो कुछ ऐसे, ये 2, ये 4, ये 6 ले लो, ठीक है। तो अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बट ये तो नहीं है ना, तो इसलिए क्या है, आप इसकी जगह पे इक्विलेटरल लेंगे। नेक्स्ट देखो, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इक्वल, सेकंड में प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अब हमें क्या करना है, सिमिलर फिगर के कोई 2 एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ले लेते हैं, एक ये सर्कल ले लें, एक ये सर्कल ले लें, तो ये सिमिलर हैं, ठीक है। सेकंड, एक ये ट्रायंगल ले लें, एक ये ट्रायंगल ले लें, तो ये भी क्या है अपने पास, सिमिलर है ना। तो ये तो हो गए सिमिलर के। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर कैसे बनाएंगे, नॉन सिमिलर में एक तो सर्कल ले लो, एक ट्रायंगल ले लो, तो ये क्या है, अब नॉन सिमिलर क्यों है, क्योंकि इनकी शेप ही डिफरेंट है, ठीक है ना। एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है। सेकंड ले लो एग्जांपल, सेकंड क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर ले लो, एक कुछ और ले लो, ठीक है, ये ले लिया। अब ये क्या है, इनकी शेप्स डिफरेंट है ना, तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल है, नॉन सिमिलर के, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड में क्या है, ये पूछ रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें दिए हुए हैं ये सिमिलर है या नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो आप, जब आप इसका रेशो निकालेंगे वो तो इसका रेशो सेम आ जाएगा, रेशो निकालेंगे तो सेम आ जाएगा, लेकिन इसमें एंगल इस वाले में तो 90-90 है, पर इसमें आप देखो कि 90 तो नहीं बन रहा ना, किसी में भी 90 नहीं बन रहा, तो मतलब क्या है, इसके रेशो सेम नहीं है, तो ये क्या है, नॉट सिमिलर, ठीक है। तो ये हमारी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।